नमस्कार। देखो, तो जैसे अपन पढ़ रहे थे मानव नेत्र और रंग बिरंगा संचार, पार्ट नंबर 11, क्लास 10th में। तो उसी की आगे की कड़ी में अपन देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। अब प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश की किरणों का फैलना। जैसे सुबह सुबह जैसे सूर्य जब उदय होता है तो सारी दिशाओं में प्रकाश फैल जाता है। अब सुबह सुबह प्रकाश अपन को सफेद कलर का दिखाई देता है, तो कौन से कलर का प्रकीर्णन होता है? एकदम सुबह होता है तो लाल कलर, थोड़े टाइम के बाद जैसे 10 बजे के बाद दोपहर होने आती है तो सफेद कलर का दिखाई देता है। तो प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब है प्रकाश की किरणों का प्रकाश की किरणों का फैलना। ठीक है। अब प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश की किरणों का फैलना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन से मिलता जुलता एक रूप आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, टिंडल प्रभाव। ठीक है, तो ये भी सेम है। टिंडल प्रभाव ये भी अपन कहते हैं कि प्रकाश की किरणों का फैलना। इसमें क्या होता है? टिंडल प्रभाव में प्रकाश की किरणें फैलती है और उसका मार्ग दिखाई देने लगता है। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं घने जंगल के आच्छादन से जैसे सूर्य की किरणें नीचे आती है तो अपन को मार्ग दिखाई देता है। या फिर कोई बंद कमरा है, उसकी छत से यदि प्रकाश आ रहा है और कमरे में धूल या मिट्टी के कण उड़ रहे हैं तो वो भी मार्ग आपको दिखाई देता है। ठीक है, या फिर कोई कोलाइडी विलियन है तो उसमें भी आपको मार्ग दिखाई देता है। 20 मांगे मिलियन होता है, उसमें भी आपको प्रकाश का मार्ग दिखाई देगा। तो टिंडल प्रभाव प्रकाश की किरणों, प्रकाश के फैलने पर प्रकाश के मार्ग का दिखाई देना क्या कहलाएगा? टिंडल प्रभाव कहलाता है। और प्रकाश की किरणों का फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। अब प्रकीर्णन के कारण कौन कौन सी घटना होती है? तो देखो, प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। अपन जानते हैं आकाश का कलर अपन को कैसा दिखाई देता है? नीला। तो आकाश का कलर नीला है वो किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यदि 1 नंबर का प्रश्न पूछते हैं कक्षा 10th में भी और कंपटीशन में भी कि आकाश नीला प्रकाश की कौन सी घटना के कारण दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसी प्रकार एक प्रश्न ये भी बनता है कि समुद्र के जल का रंग होता है वो भी नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? नीला। तो वो किसके कारण दिखाई देता है? वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना। रक्ताभ का मतलब है लाल कलर का दिखाई देना। अपन जानते हैं जब सूर्य उदय होता है तब भी लाल कलर का दिखाई देता है और जब सूर्य अस्त होता है तब भी लाल कलर का दिखाई देता है। तो ये सारी घटनाएं जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, समुद्र के जल का नीला दिखाई देना, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना, अंतरिक्ष यात्री होता है उसको सूर्य, ये अंतरिक्ष यात्री होगा उसको जो अंतरिक्ष है वो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला। तो वो भी किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब ऐसा क्यों होता है? अपन जानते हैं प्रकाश होता है वो, सूर्य का प्रकाश है वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। 7 रंगों में जैसे अपने कल देखा था प्रिज्म वाला, सबसे ऊपर जो सबसे कम विचलित होता है वो कौन सा प्रकाश होता है? लाल होता है। और सबसे ज्यादा विचलित होने वाला प्रकाश कौन सा होता है? वो होता है नीला। नीले पेन से लिखता हूं मैं नीला। ठीक है, और उससे भी ज्यादा होता है वो कौन सा होता है? बैंगनी। अपन जानते हैं सबसे पहले बैंगनी बनता है उसके बाद नीला बनता है। अब क्या होता है? सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में आता है तब क्या होता है? सूर्य का प्रकाश जैसे आएगा तो प्रकाश फैलेगा, यानी प्रकाश का क्या होगा? प्रकीर्णन होगा। अब प्रकीर्णन होगा तो क्या होता है? देखो, वायुमंडल होता है वो एक विष मांगी विलयन की तरह कार्य करता है। कौन सा विलयन? विष मांगी। इसका मतलब इसमें आपको टिंडल प्रभाव भी दिखाई देगा और प्रकीर्णन भी दिखाई देगा। तो विष मांगी विलयन है, इसका मतलब इसमें वायुमंडल में क्या क्या होता है? धुआं, धूल कण, जल वाष्प आदि घटकों से मिलकर बना होता है। वायुमंडल धुआं, धूल के कण, जल वाष्प आदि बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों में जो सूक्ष्म कण होते हैं उनकी विशेषता होती है कि वो कौन से प्रकाश का प्रकीर्णन करेंगे? नीले रंग का। और जो सूक्ष्म से थोड़े से बड़े कण होंगे वो कौन से प्रकाश का प्रकीर्णन करेंगे? लाल कलर का। अब क्या होता है इसमें कि आपने देखा होगा कि जो सूक्ष्म कण है वो नीले रंग का प्रकीर्णन करते हैं। अब देखना कि जैसे ही सूर्य उदय होगा, ठीक है, सूर्य का प्रकाश आपको दिखाई देगा। रात्रि के समय आपको पता है कि आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि क्या नहीं होता? रात्रि में प्रकाश नहीं होता। और प्रकाश नहीं होगा तो फिर क्या होगा? सभी प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, तो किसी भी प्रकार से कलर दिखाई नहीं देगा। और रात्रि के समय आकाश कैसा होता है?
काला दिखाई देता है। लेकिन दिन में जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है तो सूर्य का प्रकाश क्या करता है, सूर्य के प्रकाश जो कि 7 कलर से मिलकर बना होता है, उस प्रकाश में से जो बैंगनी प्रकाश है और नीला प्रकाश है, ये दोनों क्या करते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, वो नीले रंग का प्रकीर्णन करते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित नीले कलर का प्रकीर्णन, सॉरी, छोटे छोटे सूक्ष्म कणों का प्रकीर्णन है वो नीले रंग के द्वारा किया जाएगा और सारा नीला कलर है वो सारे वातावरण में फैल जाएगा और सारा जो अंतरिक्ष है वो आपको कैसा दिखाई देता है, हमको नीला दिखाई देता है। कहने का मतलब वायुमंडल के सूक्ष्म कण नीले रंग का प्रकीर्णन करते हैं। कौन से रंग का प्रकीर्णन करेंगे, नीले रंग का। तो वायुमंडल के सूक्ष्म कणों द्वारा नीले रंग का प्रकीर्णन होता है और नीले रंग का प्रकीर्णन होने पर संपूर्ण अंतरिक्ष वो अपन को नीले कलर का दिखाई देता है। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न भी सेम है कि समुद्र का जल होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि समुद्र का जल भी अथाह जल राशि होती है, बहुत सारा होता है। वो भी क्या करता है, जैसे सूर्य का प्रकाश, जैसे ये समुद्र है, समुद्र से सूर्य का प्रकाश टकराया और टकराने पर हम देखेंगे तो हमारी आंखों में आएगा, ठीक है। अब आंखों में आता तो यहाँ से जो भी प्रकाश यहाँ पर टकराएगा, टकराने पर परावर्तित होकर आएगा, वो क्या होगा, इन सूक्ष्म सूक्ष्म कणों से होकर निकलेगा। और अपन जानते हैं यहाँ पर जो वायुमंडल के सूक्ष्म कण होंगे वो कौन से प्रकाश का प्रकीर्णन करेंगे, नीले रंग का। और नीला प्रकाश हमारी आंखों में आएगा, इसलिए हमको समुद्र वो कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सूर्य का जो आकाश का नीला रंग है और समुद्र के जल का नीला रंग है वो क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों द्वारा नीले रंग का सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है, ठीक है, जिससे जो अपनी आंखों तक आने वाला प्रकाश होता है वो नीले रंग का होता है, इसलिए अपन को आकाश है वो नीला दिखाई देता है और समुद्र का जल भी नीला दिखाई देता है। कल आपने एक और देखा होगा कि जो लाल प्रकाश है और एक है नीला प्रकाश, इसमें जो अधिक तरंग दैर्ध्य होती है, लैम्बडा का मान सर्वाधिक किसमें होता है, लाल में होता है, और लैम्बडा का मान सबसे कम किसमें होता है, नीले और बैंगनी, सबसे बैंगनी, ठीक है। लैम्बडा का मान सबसे कम किसमें होगा, बैंगनी में होगा। बैंगनी और नीला मिलकर दोनों, नीले की विशेषता होती है कि वो सूक्ष्म कणों के द्वारा परावर्तित हो जाता है, सॉरी प्रकीर्णित हो जाता है, और अपन को संपूर्ण जो अंतरिक्ष है वो नीले रंग का दिखाई देता है, ठीक है। ये तो होगी नीले की विशेषता। अब एक एक प्रश्न का ये एक एक नंबर का ये भी प्रश्न बन सकता है कि सूक्ष्म कण होते हैं वो कौन से कणों को परावर्तित करेंगे जिसकी तरंग दैर्ध्य कैसी हो, कम हो, और सूक्ष्म से थोड़े बड़े कण है वो कौन से प्रकाश का प्रकीर्णन करेंगे तो जिसकी तरंग दैर्ध्य कैसी हो, अधिक हो। मतलब बड़े कणों द्वारा किसका प्रकीर्णन होगा, लाल रंग का। छोटे छोटे अत्यंत सूक्ष्म कणों द्वारा कौन से कलर का प्रकीर्णन होगा, नीले कलर का। आई थिंक समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न इसी प्रकार कि सूर्योदय के समय होता है वो सूर्य होता है वो अपन को लाल कलर का दिखाई देता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। तो देखना है, ये सूर्य हो गया और ये भी क्या हो गया, सूर्य हो गया, ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है। अब सूर्य का प्रकाश जैसे पृथ्वी पर आता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, यहाँ पर अपन मान सकते हैं सूर्योदय और यहाँ पर क्या है, सूर्यास्त। अब देखना, ये है दोपहर, क्या है, दोपहर। अब सूर्य का प्रकाश जो कि सूर्य से चलकर हमारी पृथ्वी तक आता है, तो प्रकाश को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। कौन सी दूरी तय करनी पड़ती है, अधिक दूरी। और अपन जानते हैं कि सबसे कम प्रकीर्णन होता है वो लाल कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, लाल कलर का होता है। और अपन ये भी जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश है वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अब जब ज्यादा दूरी तय करके प्रकाश आएगा तो अन्य सारे, देखो एक होती है तरंग दैर्ध्य। अब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश को जो कि 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है उसको पृथ्वी तक आने में अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी। अब अधिक दूरी तय करेगा तो अन्य जो 6 प्रकार के प्रकाश है उन सबका तो क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन हो जाएगा। अब क्यों प्रकीर्णन हो जाएगा, क्योंकि इनकी तरंग दैर्ध्य कैसी होती है, कम होती है। और जिनकी तरंग दैर्ध्य कम होती है, तरंग दैर्ध्य का मतलब तरंग लंबाई, पदार्थ के 2 कणों के बीच में दूरी, ठीक है। तो जो नीला है, लाल को छोड़कर जितने भी 6 कलर है उन सबका प्रकीर्णन हो जाएगा और वो सारा प्रकाश फैल जाएगा। अब फैलेगा तो वो हमारे सीधे आंखों तक नहीं आएगा। और अपन जानते हैं कि सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, लाल रंग की होती है। और सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होती है, विचलन कोण भी सबसे कम लाल रंग का होता है, प्रकीर्णन भी सबसे कम लाल कलर का होगा, इसलिए सीधा सा लाल प्रकाश है वो अपनी आंखों में आएगा। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमको सूर्य कौन से कलर का दिखाई देगा, लाल कलर का दिखाई देगा। कहने का मतलब जब सूर्य का प्रकाश
अधिक दूरी तय करके हमारी आंखों तक आता है तब समस्त कणों का प्रकीर्णन हो जाता है, लेकिन लाल कलर का प्रकीर्णन कम होता है और लाल कलर सीधा हमारी आंखों में आ जाता है, जिससे हमको सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश होता है वो कैसा दिखाई देता है, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, रक्ताभ, और रक्ताभ को अपन क्या कह सकते हैं, लाल कलर का दिखाई देता है। तो ये 3-4 चीजें यदि आपके समझ में आ गई होगी। प्रकीर्णन, प्रकाश की किरणों का फैलना, प्रकाश की किरणों का फैलना क्या कहलाएगा, प्रकीर्णन कहलाएगा। अब दोपहर के समय क्या होता है, दोपहर के समय अपन को सूर्य सफेद कलर का दिखाई देता है, क्योंकि दोपहर के समय जैसे बड़े बड़े कण है, दूरी तब कम तय करनी पड़ेगी, तो वायुमंडल में जैसे सूक्ष्म सूक्ष्म से थोड़े से बड़े बड़े कण है, इनसे थोड़े बड़े, ये क्या करेंगे, बड़े बड़े कण सभी प्रकार के प्रकाश का प्रकीर्णन कर देंगे, तो कोई विशेष प्रकार अपन को दिखाई नहीं देगा, और सूर्य का जो वास्तविक प्रकाश है जिसको अपन सफेद प्रकाश कहते हैं वही अपनी आंखों तक आएगा। तो अपन जानते हैं कि अत्यंत सूक्ष्म कणों के द्वारा कौन से कलर के प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, नीले रंग का। थोड़े से बड़े कणों के द्वारा कौन से प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, लाल रंग का प्रकीर्णन होगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्योंकि अधिक दूरी चल के प्रकाश आता है अपनी आंखों में, और अपन जानते हैं कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए अपनी आंखों तक आने वाला प्रकाश लाल होता है, और सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य अपन को कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि समुद्र के जल से प्रकाश की किरणें टकराएगी, टकराकर परावर्तित होकर अपनी आंखों में आएगी, तब क्या होता है, सूक्ष्म सूक्ष्म कणों के द्वारा नीले रंग का प्रकीर्णन हो जाएगा और सभी दिशाओं में नीला कलर फैल जाएगा, और समस्त जल अपन को कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। आकाश का नीला दिखाई देना, क्योंकि आकाश से आने वाला प्रकाश, जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है, वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इन 7 रंगों में सूक्ष्म कणों के द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णन है वो नीले रंग का होगा, और समस्त आकाश से अपन को नीले रंग का दिखाई देगा। तो अगर सूक्ष्म और बड़े कणों के संदर्भ में बात करें तो सूक्ष्म कण नीले रंग को प्रकीर्णित करेंगे, और बड़े कण है वो लाल रंग को प्रकीर्णित करेंगे। सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है वो नीले रंग का होता है, सबसे कम प्रकीर्णन होता है वो लाल रंग का होता है। अब प्रकीर्णन का मतलब फैलना, फैलना मतलब बिखर जाना। अब कौन बिखरेगा, नीला कलर बिखर जाएगा, बैंगनी कलर बिखर जाएगा, अन्य समस्त कलर वो बिखर जाएंगे। कौन सा कलर नहीं बिखरेगा, लाल कलर, लाल रंग नहीं बिखरेगा। अब लाल कलर नहीं बिखरेगा तो ये सीधा जाएगा, अपनी सीधी दिशा में चलेगा। अब सीधी दिशा में चलेगा तो खतरे के निशान है वो कौन से कलर के बनाए जाएंगे, खतरे के निशान। कौन से कलर के बनाए जाते हैं खतरे के निशान, लाल कलर के। क्यों, क्योंकि लाल कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। कैसा होता है, कम। अब लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए अगर कोई खतरे का निशान लाल कलर का है तो वहां से आने वाला प्रकाश अन्य दिशाओं में नहीं फैलेगा और सीधा अपनी आंखों तक आएगा, जिसे अपन को आसानी से लाल कलर है वो दिखाई देगा। इसलिए खतरे के निशान होते हैं वो लाल रंग के दिखाई देते हैं। एक प्रश्न का अगर एक नंबर का यदि प्रश्न आता है कि खतरे के निशान लाल कलर के क्यों होते हैं, इसमें प्रकाश की कौन सी घटना का उपयोग किया जाता है, तो प्रकीर्णन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन सबसे कम होगा तो लाल प्रकाश कम से कम फैलेगा और सीधी हमारी आंखों तक आएगा, और दूर से भी अपन को लाल कलर है वो दिखाई देगा। जैसे धुआं होता है, कोहरा होता है, धुंध पड़ती है कभी कभार, तो लाल रंग होता है वो दूर से भी दिखाई दे सकता है और अपन को खतरे का आभास हो जाता है, इसलिए खतरे के निशान लाल कलर के होते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र के जल का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये तो होती है प्रकीर्णन की घटनाएं। और कल परसों आपने देखी थी अपवर्तन की घटनाएं। देखो, अपवर्तन में इंद्रधनुष, अपवर्तन में इंद्रधनुष, आंतरिक परावर्तन, सारी चीजें होती है। अपवर्तन में क्या होता है, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। अब तारे क्यों टिमटिमाते, क्योंकि चूंकि तारे होते हैं पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर, और इतनी दूरी से चल के तारों का प्रकाश अपनी आंखों तक आता है, तो पता नहीं कितने सारे वायुमंडल के अवरोधों को पार करते हुए आएगा, तो बहुत सारे माध्यम से होकर गुजरता है। और अपन जानते हैं प्रत्येक माध्यम में प्रकाश की चाल है वो परिवर्तित हो जाती है, तो परिवर्तित हो जाती है, तो इसको अपन कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, इसका मतलब है वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होगा, और इसी अपवर्तन के कारण तारे अपन को कैसे दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, क्योंकि चूंकि ग्रह होते हैं वो तारों की तुलना में पृथ्वी के अत्यधिक नजदीक है, इसलिए नहीं टिमटिमाते। और अपवर्तन की घटना क्या होती है तारों का टिमटिमाना, एक होता है सूर्योदय, सूर्योदय व सूर्यास्त के
बाद तक 2 मिनट तक सूर्य का दिखाई देना। इसका क्या मतलब है कि सूर्यास्त तो हो गया, अब सूर्य तो अस्त हो गया है, लेकिन फिर भी 2 मिनट तक अपन को सूर्य दिखाई देता है। तो इसका क्या कारण है कि देखो, जैसे अपन जानते हैं, ये देखो जैसे सूर्य है, ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ से देखने पर सूर्य तो अस्त हो गया, इस स्थिति के नीचे आ गया, लेकिन क्या होता है, यहाँ से आने वाली किरणों के द्वारा अपवर्तन होता है और अपन को सूर्य का प्रतिबिंब यहाँ दिखाई देता है। इसलिए सूर्य अस्त होने के बाद भी 2 मिनट तक सूर्य आपको दिखाई देता है। ये घटना सूर्यास्त के समय होती है, सॉरी सूर्योदय के समय होती है। जब सूर्योदय होना होता है उससे भी 2 मिनट पहले अपन को सूर्य दिखाई देने लगता है। तो वो भी किसके कारण दिखाई देने लगता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसी पानी के अंदर डाली गई पेंसिल है, वो मुड़ी हुई दिखाई देती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये सारी घटना होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और नीला दिखाई देना, कलरफुल दिखाई देना, रक्ताभ दिखाई देना, ठीक है, खतरे के निशान लाल कलर के होना, ये सारी क्रिया किसके कारण होती है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकीर्णन क्या है, प्रकीर्णन के कारण कौन सी घटना होती है, और अपवर्तन क्या है, और अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटना होती है। ठीक है, इसी के साथ आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।